रमज़ान 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 रमज़ान। ख़ास तौर पर मैं इस वक्त अपने तबलीग व दावत के साथियों से कहना चाहता हूँ, रुएं रुएं से दुआ निकल रही है अल्लाह के बारे में। काश के ये लोग किसी और के नहीं अपने ही खैर खा होते, काश के ये लोग किसी और के नहीं सिर्फ अपने देश के ही खैर खा होते, अपने देश के ही शुभ चिंतक वेल विशर होते। कितना सताया उन्होंने, कितना बदनाम किया तबलीगी जमात को। अल्लाह अकबर कि दुनिया मुल्क में लाखों लोग ये समझ बैठे, बेचारे भोले भाले लोग, कि ये तबलीगी जमात है जिसके ज़रिए से कोरोना भारत में फैला है। और लोग बेचारे तबलीगी जमात में और आम मुसलमान में फ़र्क भी नहीं कर पाते। जिसको देखा कुर्ता पजामा पहने हुए, बस वो उससे दूर भागो। उसके हाथ की होम डिलीवरी में आया हुआ सामान मत लो, उसको अपनी दुकान पर मत आने दो, उसकी दुकान से कोई सौदा मत खरीदो, उसके गरीब सब्जी बेचने वाले को अपनी गली में घुसने मत दो। और इस सब का जवाब तुम लोगों ने जो दिया है, मैं यकीन दिलाता हूँ कि इसका बेहतरीन इनाम तुम सबको और तुम सब के ज़रिए से इंशाअल्लाह तमाम ईमान वालों को, बल्कि पूरे मुल्क को इंशाअल्लाह मिलेगा। तुमने बड़ी प्यारी अदा की है। तुमने नफ़रतों का जवाब मोहब्बत से देने की का एक नबवी रिवाज ज़िंदा किया है तुमने। जो लोग तुम्हारा खून चूस रहे थे और खून के कतरे के प्यासे थे, अब तुम ये सब भूल कर अपने खून दे रहे हो ताकि उसका प्लाज्मा ले लिया जाए और उसके ज़रिए से इस वायरस का शिकार लोगों का इलाज किया जा सके। बेहतरीन रिवायत तुमने कायम की है। तुमको जो लोग जानते हैं करीब से, उनको तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारी तरबियत इसी सिलसिले में हुई है। तुमको देने वाला बनाया गया है, तुमको लेने वाला, मांगने वाला नहीं बनाया गया। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि इस दुनिया के ज़ाहिरी निज़ाम के पीछे जो असल में स्पिरिचुअल निज़ाम चल रहा है, रूहानी और गैबी निज़ाम चल रहा है, उसका तज़किरा तो जितना तुम्हारे कानों ने सुना और जितनी तुम्हारी ज़ुबानों ने बोला, शायद मुसलमानों के किसी और तबके ने भी उसका तज़किरा न उतना सुना, न उतना बोला। तुम हो जो दुनिया को ये सबक याद दिला रहे थे, और तुमको बार बार ये सबक याद दिलाया जा रहा था कि इस दुनिया को चलाने वाली असल ताकत उस रब की है जो नज़र नहीं आता। एक गैबी निज़ाम और उस पर यकीन की बात जितनी ज़ोर शोर से तुम करते हो, करते थे और करते हो, और खुदा करे कि करते रहो, उतना तो और किसी हल्के से शायद ये सबक तो नहीं याद दिलाया गया। अब वक्त आया है। अब इंशाअल्लाह बहुत वसीतर दायरे में अल्लाह ताला तुमसे काम लेंगे। अजीब व गरीब बात है, मैं बहुत सोच रहा हूँ इस बात को कि वो तबलीगी दावत का निज़ाम जिसने कभी मीडिया को इस्तेमाल नहीं किया, प्रेस के, पब्लिसिटी के किसी ज़रिए को इस्तेमाल नहीं किया, ये शिकायत वो सुनते रहे कि भाई आप लोग तो मॉडर्न ज़राए को इस्तेमाल ही नहीं करते। इस पर तबसरे होते रहे। खुदा ने 10-15 दिन के अंदर आपकी वो पब्लिसिटी करा दी जो 50 साल में नहीं कर सकते थे आप खुद। क्या अल्लाह का निज़ाम है। ऐसे लगता है जैसे असहाब कहफ से बाहर आ गए। आपने तो बिल्कुल अपने काम को खामोशी के साथ आप डोर टू डोर जाते थे, बात करते थे। क्या बात करते थे आप? करने वाली ज़ात अल्लाह की है। आओ अपने ईमान को मजबूत कर लें, आओ अपनी नमाज़ों को ठीक कर लें, आओ अपने अखलाक को ठीक कर लें। अचानक दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा आपका होने लगा। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की हुकूमतों को इस पर तबसरे करने पड़े कि जिन मुल्कों में तबलीगी जमात को निशाना बनाया जा रहा है,
ये गलत है। गलत के कोई आपके दिफा में बोल रहा है, कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है, चर्चा हर तरफ आपका हो गया। ये मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने एक प्लानिंग के तहत ये होने दिया है, क्योंकि शायद अब आपको ही अपने दायरे को आगे बढ़ाकर तमाम वतनी भाइयों से, तमाम देशवासियों से आपको अब गुफ्तगू का आगाज़ करना है, क्योंकि लोग अब जानना चाहते हैं कि आप क्या कहते हैं मुसलमानों से, आप क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं। ये वक्त आया है, पूरा कौम आपकी तरफ मुतवज्जे हो गई। ये अल्लाह का निज़ाम है। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला का गैबी निज़ाम से हुआ है। आप में से इंशाअल्लाह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, न बड़ों को न छोटों को, न ज़िम्मेदारों को न आवाम को, न वो जिनके नाम लिए जा रहे हैं, न वो जिनके नाम नहीं लिए जा रहे। शर्त यह है कि आप पूरे इखलास के साथ अपना काम जारी रखें, और जिस तरह आपने अपना खून देना शुरू किया है, और खून देते वक्त आप में से एक ने ये तक कह दिया कि हमारे खून का एक कतरा अगर काम आ जाए तो ले लो, वाकई आपके जज्बात कुर्बानी देने के बनाए गए हैं। छीनने के, लूट खसोट के और सत्ता पे और पावर पे कब्ज़ा करने के जज्बात आपके नहीं बनाए गए। आपके दिल में ये जज्बा भर दिया गया कि आपको तो अल्लाह की रज़ा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब आपको अपने बड़ों की रहनुमाई में इंशाअल्लाह बहुत वसी मैदान में काम करना है। ये मुल्क खैर ख्वाहों का मोहताज है, हर तरफ लुटेरे बैठे हुए हैं। काश कि मेरी ये बात गलत होती, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी अगर मेरी ये बात गलत साबित हो जाए। लूट खसोट, एक हिस्टीरिया पैसा कमाने का, अजीब गरीब हालत है हमारे समाज की। हद यह है कि कहा जा रहा है कि जो टेस्टिंग किट्स आ रहे हैं उसमें भी करप्शन हुआ है। अल्लाहु अकबर। फौजियों के ताबूत में अगर कोई करप्शन करे तो इससे ज़्यादा क्या शर्मनाक बात होगी। ऐसे माहौल में पूरी ईमानदारी के साथ खिदमत का काम करना, यही इस वक्त के मसले का सबसे बड़ा हल है। और उस खिदमत के लिए ज़हनी तौर पर मेरा ख्याल ये है कि आपसे ज़्यादा शायद कोई तैयार ना हो, बशर्ते कि आप ज़रा अब आप दिखाएं। अल्लाह ने मौका दिया है आपको, आप दिखाएं कि आपको क्या सिखाया गया है, और दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं, बल्कि अपने रब को राज़ी करने और मग़फ़िरत की नीयत से। मुझे दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देने का दिल चाहता है, और ये दुआ कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि खूब इखलास के साथ ये ज़ौक़ आम हो जाए। इस मुल्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खैर ख़ाही और मुखलिसाना जज्बात के साथ, खुलूस के साथ खिदमत करने वालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत।